मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि महादेव की नाम लिखने से दुख दर्द खत्म हो जाता है। इसीलिए महादेव का नाम जरूर लिखें। एक गांव में एक सती नाम की औरत रहती थी। उसका पति भी थे, एक बेटा था। एक दिन बेटा और पति एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो गया, इस दुनिया में नहीं रहे। इधर सती बेचारी बेसहारा हो गई थी, कोई सहारा नहीं था। ये मन में विचार करते रहती थी, सोचते रहती थी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसको अगल बगल वाले भी ताना दे रहे थे, अड़ोस पड़ोस वाला भी ताना दे रहे थे कि अपना पति को खा गई, बेटे को खा गई, पता नहीं अब किसको किसको खाएगी। ये सब सुनकर सती से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन सती ने एक मोटरी बनाई, सिर पे रख कर चल ली। चलते चलते गई तो एक मंदिर मिला। वो मंदिर को देखने लगी, सोचने लगी कि क्यों नहीं इस मंदिर में रहूं, इस मंदिर को साफ सफाइया भी करूंगी, ऐसी मंदिर में रहूंगी, अपना जीवन गुजार लूंगी इसी मंदिर में रहकर। ये बात सोचकर फिर वो चले गई, मंदिर के पौड़ी पर जाकर बैठी। इतना ही में पुजारी अंदर से आया, बोलने लगा तू इधर क्यों आई है, क्यों बैठी है पौड़ी पर। फिर सती ने बोलने लगी, हे पुजारी जी, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा बेटा पति एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो गया, मेरा कोई नहीं है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे मंदिर में रहने दीजिए, मंदिर का साफ सफाइया कर लूँगी, इधर मैं अपना रहूँगी। फिर पुजारी बोलने लगा, नहीं, यहाँ पर तेरा जगह नहीं है, तू चले जा यहाँ से, क्योंकि इस मंदिर में जो भी आता है वो बड़े बड़े लोग आते हैं, तेरे जैसे लोग नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो तू छोटी भी कास्ट है, छोटी कास्ट को इस मंदिर में हम लोग नहीं आने देते हैं, चले जा। अगर जिसने मंदिर बनाया है वो सेठ देख लेगा तो मेरा भी यहाँ से निकाल देगा, तो मैं भी जो भी इस मंदिर में पूजा पाठ करवाती हूँ उससे 2 पैसे मिलता है, तो अपने बाल बच्चे को खिलाता हूँ, अब मेरा पेट इसी से चलता है। अगर वो जान जाएंगे सेठ तो मुझे इस मंदिर से निकाल देंगे, तू चले जा। इतना सुनकर सती बोलने लगी, हे पुजारी जी, भगवान के नज़र में सब तो एक बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर इतना ही में एक मंदिर का सजावट कर रहा था, वो बोलने लगा, दीदी आप चले जाओ, नहीं तो मेरा भी नौकरी चले जाएगा, क्योंकि इस मंदिर का ही सजावट करती हूँ, इस मेरा मंदिर में ही काम लगा है। अगर दीदी तुझे यहाँ पर रख लिए तो यहाँ का सेठ जो है निकाल देंगे नौकरी से, तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर इतना सुनकर मंदिर से बाहर निकल गई। ये सोचने लगी कि चलो मंदिर में नहीं जाने देंगे रहने, तो भगवान के को तो चरणों में तो रह लूँगी, जो मंदिर का पौड़िया है उस पौड़ी पर रह के जीवन गुजार लूँगी, आज उसी पौड़ी को साफ सुथरा करते रहूँगी। फिर वही पौड़ी पर रहने लगी सती, रोज़ झाड़ू लगा रही थी, रोज़ झाड़ू लगा रही थी, सफाइया कर रही थी, पोछा लगा रही थी, पौड़ी पे रहती थी। फिर इतना ही में वो मंदिर जिसने बनाया था वो चला आया,
पुजारी से को आवाज़ लगाया, बोलता है तूने इसको क्यों रखा है, क्यों पौड़ी पे बैठने दिया। फिर इतना ही में पुजारी बोलने लगा, हे सेठ जी, मैं इसको बोला चले जा, यहाँ पर तेरे जैसा कोई नहीं रहता है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सेठ आते हैं यहाँ पर छोटे लोग कोई पूजा करने नहीं आते हैं, तो चले जा। ये नहीं मानी, जाकर पौड़ियों में रहने लगे। फिर सेठ ने बोला, तेरा नौकरी प्यारा है, तू इसको निकाल दे यहाँ से। फिर पुजारी आया, बोला हाथ जोड़ के, आप चले जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी चले जाएगी। फिर इतना सोचकर वहाँ से बेचारी चल दी सती। चलते चलते कोई दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि सौरी जो थी वो राम जी के इंतज़ार में कितनों बरस बिता दी, कितने बरस बिता दी। वो क्या करती थी, अपने घर से लेकर सड़क तक फूल बिछाती थी, बैर तोड़ कर लाती थी, बैर चिक चिक के रखती थी, मीठी बैर टोकरी में रखती थी, खट्टे बैर फेंक देती थी। राम को इंतज़ार करती थी कि मेरा राम आएंगे तो ये बैर खिलाऊंगी, मेरा राम को कोई खट्टा बैर न चले जाए, इसीलिए चिक चिक के रखती थी, खट्टा वाला फेंक देती थी, मीठे वाला रखती थी। वो ऐसे ही करती थी, कितना साल गुजार दी, सोचते रही मेरे राम आएंगे। एक दिन राम जी वहाँ लखन जी आ गए थे, सौरी को दर्शन दिए। ये सब सुनकर सोचने लगी, चलो क्यों नहीं मैं भी ऐसे करूँ। उसको मन में भावना जाग गया कि मैं भी ऐसे करके देखती हूँ, क्या पता मेरे भी राम आएंगे। फिर वहाँ से वापस फिर मंदिर में गई। फिर मंदिर में गई तो देखिए बहुत सजावट हो रहा था। इतने ही में पूछने लगी कि हे भैया, आज का मंदिर का इतना सजावट क्यों हो रहा है। उसमें से एक लड़का बोला, हे बहन, आज राम जी का जन्म हुआ था, आज रामनवमी है, तुझे पता नहीं है। फिर बोलने लगी सती, नहीं मुझे भाई नहीं पता है। फिर वो लड़का बोलने लगा, बहन तू कितनी भोली है, तो पता भी नहीं है कि राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। बोली कि आज का दिन जन्म हुआ था राम का। बोला हाँ बहन, आज का ही दिन राम का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग सजावट करते हैं मंदिर का। आज राम जी का झांकी भी निकलेगा, राम जी घर घर जाएंगे, सब लोगों आरती भी करेंगे। फिर ये बात सुनकर सती वहाँ से चल दी। बोली राम तो घर घर भी आ जाएंगे, आरती भी लोग करते हैं, अब हम भी फूल वूल बिछाते हैं और बैर तोड़ तोड़ कर लाएंगे। यही सोचते जाती थी। जब गई अपने घर तो गई, अच्छे अच्छे फूल तोड़कर टोकरी में लेकर आई, अपना दरवाजे से लेकर सड़क तक एकदम बिछाई फूल, जाकर बैर तोड़कर 2 टोकरी ले आई। बैर को चिक चिक के रखती थी, जो खट्टी बैर रहती थी वो फेंक देती थी, मीठी बैर टोकरी में रखते जाती थी। वो सती इंतज़ार करते रही, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। ऐसे ही करती थी, फूल बिछाती थी, बैर तोड़ के लाती थी, खट्टे बैर फेंक देती थी, मीठी बैर रखती थी। उसको इंतज़ार में, राम को इंतज़ार में सोचते रहती थी। समय गुजरते गया। फिर सोचने लगी कि मेरे राम तो आए नहीं, ये लोग झूठ तो नहीं आपस में बात कर रहे थे।
इतना ही में वहाँ पर राम चले आए। फिर देख रही है ये तो राम है, ये मेरे प्रभु हैं। फिर सती बोलने लगी प्रभु इतना लेट क्यों कर दिए। फिर राम जी बोलने लगे हे माता जी लेट हो गया आने में। फिर बोली प्रभु कोई बात नहीं, आप आ गए, मैं धन्य हो गया। फिर सती ने आरती के थाली लेकर आई, अपने प्रभु राम की आरती की, लक्ष्मण जी को भी आरती की। फिर आरती करके सती ने फिर अपने प्रभु से कहने लगी हे प्रभु मैं आपके लिए मीठी मीठी बैर लाई हूँ, ये बैर को आप भोग लगाओ। फिर सती ने जो टोकरी में बैर लेकर आई थी वो अपने प्रभु राम को देने लगी खाने के लिए। दूसरी टोकरी में जो बैर था लक्ष्मण को भी दी। राम लक्ष्मण बैठकर बैर को खाने लगे। सती भी वहीं पर बैठ गई, बैठकर राम लक्ष्मण को देखने लगी। देखते देखते सती को झपकी लग गई। इतना ही में राम लक्ष्मण बैर खाकर चल दिए। जब सती को नींद टूटी तो देखने लगी यहाँ पर तो कोई नहीं है। मन में सोचने लगी कि मैं सपना देख रही थी कि हकीकत कि मेरे श्री राम जी आए थे। इतना ही में टोकरी पे नज़र पड़ा, देखने लगी कि सोना चांदी हीरा मोती से टोकरी भरा हुआ है, दोनों टोकरी भरा हुआ है, एकदम चमक रहा है। फिर सती ने सोचने लगी नहीं मेरे राम आए थे मेरे घर, लक्ष्मण जी आए थे मेरे घर। सती खूब खुश हो गई। फिर अपने मन में विचार करने लगी क्यों नहीं इतना धन जो है मेरे श्री राम दिए हैं, मंदिर में ले जाकर दान कर दो। जिस मंदिर में सती रहने के लिए गई थी उसी मंदिर में लेकर चले गई। वहाँ पर जाती है तो देख रही है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। इतना ही में मंदिर से पुजारी निकल कर आया। देखने लगा जो औरत कल रहने के लिए यहाँ आई थी आज टोकरी में क्या लेकर आई है। जब पुजारी टोकरी के पास गया तो देख रहा है कि सोना चांदी हीरा मोती है उसमें भरा हुआ है। फिर सती से पूछने लगा कल तक तो मंदिर में रहने के लिए आई थी, रहने का घर नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं था, आज इतना धन कहाँ से ले आई। फिर इतना ही में सती बोलने लगी हे पुजारी जी आज मेरे श्री राम प्रभु जी आए थे, लक्ष्मण जी आए थे, आज उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मेरे राम इतना धन दे कर गए। फिर पुजारी सोचने लगा ये सती तो पागल तो नहीं हो गई है, मैं इतना दिन से राम जी का पूजा करता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, इतना मंदिर का सेवा सत्कार करता हूँ, आज तक से मेरे श्री राम दर्शन नहीं दिए, प्रभु दर्शन नहीं दिए। आज ये औरत बोल रही है कि आज मेरे श्री राम दर्शन दिए हैं, झूठ तो नहीं बोल रही है, ये धन कहूँ से चोरी करके तो नहीं लाई है। फिर इतना ही में सेठ आ गए। सेठ पूछने लगा कि फिर औरत क्या करने आई यहाँ पे। इतना ही में सारा बात पुजारी बताने लगा ऐसे ऐसे बात है, इस औरत को श्री राम ने दर्शन दिए, लक्ष्मण ने दर्शन दिए। फिर सारा बात पुजारी ने सेठ से बताया। इतना ही में वहाँ पर एक लड़का भी आ गया। वो सती से माफ़ी मांगने लगा हे बहन मैं भी जो भी कुछ बोला होंगे मुझे क्षमा कर देना।
जब तू रहने के लिए मंदिर पे आई थी मैं रहने नहीं दिया, क्योंकि हम भी मजबूर थे। आगे से आदेश नहीं था किसी को रखने के लिए, छोटा कास्ट को मंदिर में रहने नहीं देते थे। अगर रहने देते तो मेरा नौकरी चल जाता, मुझे क्षमा कर देना। फिर सती बोलने लगी, मैं कौन होती हूँ क्षमा देने वाला, करने वाला। मेरे प्रभु राम से क्षमा अगर मांगना है तो मांगो। फिर सेठ जी बोलने लगे, मैं इतना बड़ा मंदिर बनवाया, इतना दान पुण्य किया, भंडारा किया, इतना गरीबों में हम दान पुण्य किए, इतना उम्र बीत गया, आज तक से श्री राम जी दर्शन नहीं दिए। इसके पास ना खाने का रोटी, ना रहने का घर, ना कोई इसका सहारा, इसको श्री राम दर्शन कैसे दे दिए। सेठ यही सोचने लगे। फिर वो बोलने लगा सेठ जी कि मुझे भी क्षमा कर दो, मैं अपने दौलत में, भावना में बहक गया था, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं समझ गया इस दुनिया में धन दौलत कुछ नहीं है, बस श्रद्धा भाव प्रेम होना चाहिए। भगवान के नज़र में सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। हम आप उन्हीं का संतान हैं। हम में समझ नहीं पाए, मुझे क्षमा कर देना। तू धन्य हो गई, तेरे पास धन दौलत ना रह के तू पूरा संसार पाली, तू धन्य हो गई। मेरे पास इतना धन दौलत रहते हुए मैं आज तक से श्री राम को दर्शन नहीं किया। फिर सेठ ने बोलने लगा, यहाँ पर सती का तस्वीर बनेगी, जो भी राम को दर्शन करने आएगा पहले सती को दर्शन करके फिर श्री राम को दर्शन करेगा, तभी उसके घर का सुख शांति जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। क्योंकि सती को मंदिर में नहीं जाने देते थे, इसीलिए सती पौड़ी नीचे वाले पौड़ी पर रहती थी, झाड़ू लगाती, सफैया करती थी, वही पौड़ी के पास में सती को मूर्ति बना था। इसीलिए किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर किसी का कोई सहारा नहीं है तो सहारा बनना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर रिश्तेदार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार के नाते नहीं, पड़ोसी के नाते नहीं, तो कम से कम इंसानियत के नाता उसको करना चाहिए। दुनिया में कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। बस जो हम आप अच्छाई करेंगे, अच्छा करेंगे, वही हमें और आपका साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छाई करना चाहिए, बुराई कभी नहीं करना चाहिए। कोई बेसहारा है तो उसको सहारा देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि आज मेरे, कल उसके साथ ये घटना हुई है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। यहीं से मैं अपना कथा समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।